हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम का है। उसमें सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पिछले लेक्चर में करा चुके और हमने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें है गिवन 1/13। 1/13 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। इनके डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को प्रिडिक्ट करने हैं। 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था जो लिख लिया। ठीक है, 1/13 की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ये क्या होता है, ये बार होता है, अपर बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर बार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कितने डिजिट पे है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे अपर बार लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 6 डिजिट के बाद फिर सेम यही डिजिट रिपीट होगी, फिर अगेन होगा 0 7 6 9 2 3, इसीलिए यहाँ पे बार लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2/13 की फाइंड आउट इसको लिख सकते हैं। 2 × 1/13 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगी 0.076923 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ बता दे रहे कैसे। यहाँ पे इस नंबर को लिख ले रहे हैं 0.76923 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 करी 2 6 जा और 1 क्या हो जाएगा 13 और 1 करी फिर 2 7 जा हो जाएगा 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 डिजिट, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.153846 ये आ जाएगी। ठीक है, 2/13 का डेसिमल एक्सपेंशन ये निकल के आ जाएगा। सेम वैसे करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, इसको लिख लेंगे 7 × 1/13 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1/13 की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.076923 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए 0.76923 मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 7 3 जा 21, 1 करी 1 आने से 2 करीब चला जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 40, 14 2 16, 1 करी। अब यहाँ पे 7 9 जा 63 और 1 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 65। 7 9 जा होता है 63 1 बन जा तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, 6 कैरी में चला जाएगा और 7 6 जा 42 और 6 हो जाएगा 48, तो 8 आ जाएगा, 4 करी 7 से जा 49 और 4 आ जाएगा 53। ठीक है, तो इस 6 नंबर के पहले क्या है, डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.538461 और यहाँ पे साइन तो रहेगा ही बार का, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे 11/13 इसको लिख लेंगे 11 × 1/13, देन 11 × 13 1/13 का है 0.076923, ये डेसी में लगा लिया। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, तो 0.76923 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से कर ले रहे, सेम नंबर आएगा 2 9 6 7। ठीक है, फिर अगेन यही नंबर आएगा क्योंकि 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा 3 2 9 6 7। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, 1 करी चला जाएगा 10 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 करी 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 8 डिजिट है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.84
6153 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 11/30 का डेसिमल एक्सपेंशन ये निकल के आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 या इसमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है, मेथड यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फाइंडिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें आप लोग बताएंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये में पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होता है जिसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए। क्या रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। कुछ इस टाइप के बाद आ जाएगा रिमाइंडर लेकिन 0 आएगा उसमें। ठीक है, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जाम्पल 1/2 लिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 1 को, नहीं जाएगा पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, 0.5 ये आंसर हो जाएगा इसका। तो और यहाँ पे क्यू जो है, क्यू जो होना चाहिए जैसे ये 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 है तो यहाँ पे क्यूसेंट क्या है 2 है, 2 की फॉर्म में है ना, 2 की फॉर्म में है यहाँ पे क्यूसेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया है ए रेशनल नंबर कोई भी हो p/q, ठीक है, हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कब होगा? ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर, क्यू के क्या होना चाहिए 2 and 5 ओनली। ठीक है, जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हों वो केवल क्या हो, वो हो 2 and 5, ये हमेशा याद रखना। ए रेशनल नंबर p/q हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली व्हेन द प्राइम फैक्टर निकालेंगे ऑफ क्यू के आर 2 and 5 ओनली हो, तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यू होना चाहिए बता दे रहे हैं 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और वेयर m, n क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो याद रखना 2 की फॉर्म में पावर क्यों लिखी, क्यों हो जाता है 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, ये पावर लिख दिया। यहाँ पे 5 भी हो सकता है पावर में। ठीक है, तो ये होनी चाहिए कंडीशन, तो हो जाता है। ठीक है, तो वो जो गिवन होगा वो रेशनल नंबर वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया टर्मिनेटिंग की बात। अब हम बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में मीन्स यही है, पूरा यही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है, यहाँ पे ये बनती है जो क्यू जो है इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए क्यू, ये कंडीशन होती है। तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि रिपीट होता रहता है, ये इसका एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, और r इज नॉट इक्वल टू 0, कि r इसमें 0 होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट मिल जाती है, उसके बाद फिर नंबर वही मिलता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ पे कंडीशन r इज नॉट इक्वल टू 0, और q की कंडीशन होती है q इज नॉट द फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। भले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाए, इसके बाद 7 हो जाए, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को हमने समझा दिया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 31/30।
ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें PYQ फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, PYQ फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों इंटीजर भी हैं। अब यहाँ पे क्यू के फैक्टर करने मीन 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 30 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेगा ध्यान से। ठीक है, तो क्या होंगे, तो यहाँ पे 30 के करते हैं तो यहाँ पे 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 2 बन 1 बचेगा, 10 हो जाएगा 15। अब 3 से करेंगे तो 3 5 जा जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो क्योंकि जो प्राइम फैक्टर निकल के आए ये निकल के आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 13 डिवाइड बाई 2 × 3 × 5, ये आ जाएंगे फैक्टर। ये 13 के फैक्टर आ गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब क्वोशेंट यहाँ पे देखो किस फॉर्म में है। कंडीशन क्या थी फॉर टर्मिनेटिंग के लिए कि क्यू जो है केवल क्यू में केवल 2 और 5 होना चाहिए और कोई भी अदर इंटीजर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 भी इंक्लूड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो ये हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है क्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 2 की पावर m × 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मीन्स ये इस फॉर्म में नहीं है, केवल 2 की पावर m एंड 5 नहीं है, यहाँ पे 3 भी इंक्लूड है, तो इस फॉर्म में तो है ही नहीं। तो इसके मतलब ये 13/30 क्या है, 13/30 जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13/30 has a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें कि 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे गिवन है सेकेंड वाला पार्ट, 305 डिवाइड बाई 108, 305 डिवाइड बाई 108, तो 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 2 जा और 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा, 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल कर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 305 डिवाइड बाई कितने टाइम, 2 × 2, 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे 305 डिवाइड बाई 2 आया 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 आया 3 टाइम, 3 की पावर 3 आ गया, इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, क्यू जो है डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, यहाँ पे है 3। ठीक है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इस फॉर्म में 2 की पावर m × 5 की पावर, इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसलिए 305/108 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पे है थर्ड वाला। ठीक है, 27/22, तो यहाँ पे हम जो क्वोशिएंट है इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखो जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 27/2 × 11, ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 22 के। तो अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को देखें या क्यू, डिनोमिनेटर क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m × 2 की 5 की पावर 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो
इस फॉर्म में है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 27y22 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। अब यहाँ पे है फोर्थ वाला, 371 डिवाइड बाई 256, ठीक है। तो क्यूसेंट क्या है, या सॉरी यहाँ पे क्यू क्या है, ये है क्यू, ये क्यू है, ठीक है। तो इसके हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 256 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 बन जा 2, 2 2 जा और 2 8 जाओ, फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा, तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या है, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 बन जा और 1 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से अगेन ये हो जाएगा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो क्या बना, देखो नीचे लास्ट में बना है, तब तक करें तक 1 नहीं आता है। अब ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 256 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 लिख लेंगे, ठीक है। 4 ये हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया। तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 371/256 इक्वल टू 371 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे जो क्यूसेंट है या डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर 8, 2 की फॉर्म में है। तो 5 की, अब ये सोचे कि 5 की फॉर्म में तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 यहाँ पे होता है कि किसी भी वेरिएबल x की पावर 0 1 होता है, किसी भी कांस्टेंट कोई भी हो, जैसे 10 की पावर 0 तो 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 आ गई, इस फॉर्म में हो गया कि डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्म में यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसके मतलब ये कौन सा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर लिखिए, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में हमको मिल गया, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर, इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो इसके मतलब ये हो जाएगा 371 डिवाइड बाई 256 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 371 डिवाइड बाई 2 की पावर 256, ठीक है, 256 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे Q जो है हमको 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में मिल गया। हमेशा याद रखना कि Q किस में क्यूब होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 57 डिवाइड बाई 625, तो 625 का सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे प्राइम। तो यहाँ पे 625 तो किससे जाएगा, 5 से, तो 5 बन जा 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 है तो 12 हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 2 बचेगा, 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, फिर करेंगे 5 से तो 5 बन जा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 बन जा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है, यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। 57 डिवाइड बाई 5 की पावर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 5 का 4 आ गया। क्यों हमको किस फॉर्म में चाहिए, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बताया था किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट
कांस्टेंट, ठीक है, कि पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो इसमें अगर देखो हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि अगर जैसे 2 लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 × 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू यही रहती है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम लोग इसी प्रकार से, ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5 की पावर 4 × 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का 4 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही रहेगी। लेकिन अब ये किस फॉर्म में बन गया, क्यू बन गया हमारा 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 की पावर n फॉर्म में यहाँ पे आ गया। तो डिनोमिनेटर हमको मिल गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे denominator is in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में हमको मिल गया। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये 57 डिवाइड बाई 625 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 वाला, ठीक है, 613 डिवाइड बाई 2000 यहाँ पे, ठीक है। तो अब 2000 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। ये किससे जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, टोटल 2 से ही कर ले, चलो ठीक है। 2 बन जा, ये तीनों 0 आ जाएंगी। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 तो यहाँ हो गया, 2 0 बची, ये लिख लिया। फिर 2 से किया, 2 2 जा और 1 बचेगा तो 2 5 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 बन जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 2 2 जा 4 और 1 बचेगा 2 5 जा, ठीक है। अब 5 से करते हैं तो 5 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 और 5 की फॉर्म में ही आ रहे हैं और कोई नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 613 डिवाइड बाई 2 × 2 कितने टाइम्स है, 4 बार है, ठीक है, और 5 है 3 टाइम्स, ये हो गया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 613 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो Q जो है या डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में मिल गया। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखना पड़ेगा, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में मिल गया। सो ठीक है, 613 डिवाइड बाई 2000 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पे है ये 7th वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 36 के फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 9 जा, फिर 3 से किया 3 3 जा, फिर 3 से किया 1 आ गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 3 1 डिवाइड बाई 2 × 2 एंड 3 × 3। ये क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 पावर 2 है, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, 5 नहीं है और 3 आ रहा है। तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है नहीं। सो 231 डिवाइड बाई 36 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पे 103 डिवाइड 125 ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो 125 के फैक्टर हम बता चुके कितने टाइम्स की 5 की पावर 3 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 103 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब देखो केवल यहाँ 5 पावर 3, 2 तो है ही नहीं, तो 2 के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 103 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो डिनोमीटर इस फॉर्म में आ गया, 2 और 5 की फॉर्म में मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे denominator is in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर इस फॉर्म मिल गया। सो ठीक है, 103 डिवाइड बाई 125 इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, हाँ ये है, ये ऊपर वाला नहीं था, ठीक है, ये है इस फॉर्म में। सो 103 डिवाइड 125 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ईच सच नंबर विच हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या करना है, हमको जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है वो केवल लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग वाले का लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंडिंग टर्मिनेटिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो टर्मिनेटिंग जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 31/500 लिखा हुआ। तो सबसे पहले 500 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर 500 के, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 25 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो ये देखो ये किस में है, किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, ये है 2 की पावर m एंड 5 की पावर n फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, जब इस फॉर्म में होता है तो हमने बताया था थर्ड वाले में क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 31 अपॉन, अब ये लिखेंगे 500। ठीक है, कौन सा है, ये है हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें केवल क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमने बता दिया, अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना भी है कि कितना होगा, केवल टर्मिनेटिंग वाले का निकाल, तो ये टर्मिनेटिंग है तो इसका निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31। ठीक है, अब यहाँ तो 500 से डिवाइड करें तो देखो इजी क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, ये लिखा था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 था। अगर हम यहाँ पे 5 ना होके यहाँ पे 10 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो डेसिमल लगाना इजी हो जाता है, डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते, डिवाइड होगा तो डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर पावर सेम होगी तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेस का, तो यहाँ पे 10 आ जाए, कैसे भी 10 आ जाए, तो 10 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 फिर रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर भी 3 करना पड़ेगा, मतलब बेस हमको पावर सेम करनी पड़ेंगी। तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि निकालेंगे इससे तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा कि जब इस प्रकार से लिखा हो, ए की पावर m हो और बी की पावर m हो, तो पावर सेम हो तो क्या हो जाता है,
बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, ये तो इसको हम लिख लेंगे 62 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 62 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 62 डिवाइड बाई 1000। अब देखो डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा। ठीक है, इससे डिफिकल्ट पड़ेगा वही बताएंगे। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए। और चलेंगे कहाँ, लेफ्ट से चलेंगे या इधर से चलेंगे, इस साइड जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से चलेंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए। तो कितना पढ़ेंगे ये वाला, देखो फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे आएगा थर्ड एक और आ जाए, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे 0 1 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.062 ये आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखने में सही लगता है, 0.062 ये हो जाएगा इसका आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं। अब देखो इसका बता देते हैं 31। ये तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। 31 डिवाइड बाई 500 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो भी 5 छोटा है, कभी 25 आ जाए या नंबर बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो 500 डिवाइड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 31 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब 5 से डिवाइड करना है 31 को, तो यहाँ पे 31 को 5 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया तो 2 हो गया, 10 हो गया। ठीक, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे 6.2 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 5 से तो हमने डिवाइड ही कर दिया, तो ये बचा केवल। अब 2 जीरो है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट होना चाहिए, लेकिन 1 नंबर के पहले पॉइंट पहले से ही है, तो 2 नंबर और चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो ऐड होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.062 ये हो गया ना। तो इस प्रकार डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ 5 या कोई 7 हो, कोई नंबर बड़ा होता है, ऊपर नंबर बड़ा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो ये कोशिश करना कि जैसे कि नीचे हमारा बेस जो है वो 10 में रहे। ठीक है, 10 100 10,000 मतलब इस फॉर्म में रहे, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ सेकेंड वाला है 17/90। ठीक है, 17/90, तो 90 के फैक्टर 2 से करेंगे 0 है। ठीक है, 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 5 जा 3 से कर लेंगे, 3 बन जा 3 5 जा, फिर 3 से अगेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 जा, फिर 5 से कर लेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं 17 के, वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो हमने बताया था केवल क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 आना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर है मल्टीप्लाई 5 की पावर है, इस फॉर्म में नहीं है। सो 17/19 has a non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा आंसर में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसका निकालना नहीं, निकालना के बाद टर्मिनेटिंग वाले, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे थर्ड है, ये है 33 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो इसको लिख लें, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर, इस फॉर्म में है। सो 33 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन,
तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने बताया था 33 डिवाइड बाई, ठीक है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 है, तो हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में 10 करने की कोशिश किया करो, मतलब 10 के फॉर्म में आए। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है, तो जब हमारे पावर सेम होगी तभी तो मल्टीप्लाई होगा 2 और 5 का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 66 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 66 डिवाइड बाई। अब क्या बेस डिफरेंट, पावर सेम है, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये हो गया 66 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 मीन्स 3 जीरो और हो जाएंगे। तो बताया था यहाँ पे 3 जीरो है, तो मतलब 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, स्टार्ट इधर से करें, लेफ्ट साइड से करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, एक और चाहिए तो यहाँ जीरो लगा लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये जाएगा 0.066। अब क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जीरो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.066, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे है फोर्थ वाला 121 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाय दिख रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर m और 5 पावर n फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। और ये क्या होता है, ये क्यू होता है, अगर ध्यान से देखें इसके किस फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये जो होता है डिनोमिनेटर को क्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्यू, ठीक है, क्यू तो होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर लिखें क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये भी करेक्ट है, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और तो ये कौन सा हो गया, जब इसके इक्वल है ही नहीं, ठीक है, जब इसके इक्वल नहीं है तो ये किस फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी दिखा सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 बाई 2 की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर, इस फॉर्म में नहीं है। सो 121 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये 3 है, ठीक है, 5 की पावर 7 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, इतना हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब यहाँ पे है बी पार्ट 32 डिवाइड बाई 455, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब 455 फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्या करेंगे, 5 है और नंबर, तो 5 है तो 5 से करते हैं, तो 5 9 जा 5 बन जा, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 91 आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखो ये 7 से जाएगा, ठीक है, तो जाएगा 7 बन जा 7 7 3 जा, फिर 13 से जाएगा, 13 में 13 बन आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू और अथवा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर, ये रब वर्ग है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है। सो 32/455 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है एक 6 पार्ट है 19/3125, 3125 के प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे, क्या है लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 6 जा 30 नहीं, हाँ 5 से करेंगे, 5 6 जा 30,
ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 12 आ गया, 5 2 जा, अब यहाँ 2 बचेगा, 5 5 जा, ये आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 बन जा 5 1 आ जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा 2 बचेगा, 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 5 5, फिर 5 से अगेन करेंगे 5 5, तब तक करेंगे जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 19 डिवाइड बाई 31, सॉरी 31 नहीं, यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 19/5 की पावर 5 आ गया। ठीक है, 95 पावर 5। देखो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे आंसर तो निकल आएगा। पहले पता करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता कर रहे हैं। देखो 5 की पावर 5 है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखो क्यों, अब कहो कि यहाँ 2 नहीं, 2 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इस फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n, इस फॉर्म में है। डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो 19/31/5 हैज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो अभी हमने लिखा था 19/5 की पावर 5 था ना, और यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख दिया था मैंने। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 31/5 और ये 19 को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 10 लाने की कोशिश करेंगे। 5 की पावर 5 जगह यहाँ पे क्या आ जाए, 5 की जगह 10 आ जाए, क्या आ जाए 10 आ जाए, पावर चाहे कुछ भी हो 10 आ जाए। 10 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 19 5 की पावर 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी करेंगे, कहाँ करेंगे, ऊपर भी करेंगे। देखो जिससे ये जब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो आंसर तो हमारा यही रहेगा, तो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। अब यहाँ पे देखो 19 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 19 2 जा 38, 8 आ जाएगा, 3 चला जाएगा हमारा कैरी में, 57 और 3 60 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, नीचे 10 आ गया, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 608, 10 की पावर 5 का मतलब यहाँ 50 आ जाएंगी। क्लियर हो गया, 50 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 का मतलब है जब हम ये 50 को हटाएंगे, मतलब 10 की पावर 5 को डिनोमिनेटर से रिमूव करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आके न्यूमरेटर में। और कहाँ लगेगा, 5 है ना, तो 5 नंबर के पहले लगेगा। देखो फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा, तो इस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर और आना चाहिए, दो नंबर क्या हो जाएंगे, हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, .00608, ये आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे पॉइंट के 0 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही रहेगा। अब यहाँ पे है, ठीक है, ये 8th वाला है, 7th है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7th है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1001 डिवाइड बाई ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 11 आ गया, 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन यहाँ 11 आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं Q इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 1 5 की पावर 11 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये इसके इक्वल है ही नहीं, इसके इक्वल नहीं है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो 101 डिवाइड बाई 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 11 की पावर 3 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग
हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे 17 अपॉन 625 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 17 अपॉन 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 4 होगा, प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए, यही आएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 हमने कहा था नीचे 10 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 4 है तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर दोनों में। 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 17 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसकी पावर 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 7 जा 112 होता है, 16 7 जा 16 मल्टीप्लाई 7 होता है 112, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा 2 और कैरी में कितना चला 11, कैरी में चला जाएगा, 16 बन जाए 16 और 16 और 11, देखो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये रबर का, ठीक है 27। और ये आ जाएगा 10 की पावर 4 का मतलब है कि 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 272 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 100, ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें भूल गए, यहाँ पे कौन सा हो गया, ये हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये हो जाएगा, यहाँ पे कितनी 0 4, तो 4 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0.0272। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं 0.0272, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।